नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों हम देख रहे थे उत्तराखंड परीक्षा वाणी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों इससे पहली वाली वीडियो में हमने परीक्षा वाणी अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। दोस्तों इसमें सभी जनपदों के बारे में बताया गया है। तो इससे दोस्तों पहली वाली वीडियो में हमने हरिद्वार जनपद के हरिद्वार और दोस्तों सबसे पहले इसमें दिया हुआ है हरिद्वार जनपद के बारे में, उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है देहरादून जनपद के बारे में। तो दोस्तों इससे पहली वाली वीडियो में हमने हरिद्वार जनपद पूरा समाप्त कर दिया था। उसके बाद दोस्तों हम देहरादून जनपद में पहुंचे थे। आज दोस्तों हम जहां तक पहुंचे थे 1 से लेकर 85 क्वेश्चन तक दोस्तों हमने देख लिया था। आज दोस्तों हम 86 से लेकर 178 प्रश्नों तक देखने वाले हैं। दोस्तों अंत तक जरूर से देखिएगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण। अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा हुआ है अभी, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, दोस्तों इससे 24 से पहले तक के दोस्तों प्रश्नों को हमने पिछली वाली वीडियो में देख लिया था। दोस्तों प्ले लिस्ट बनी हुई है सबके लिए, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो आज प्रश्न नंबर 24 से शुरुआत है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। नीलकंठ महादेव मंदिर दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही दोस्तों यहाँ पर गलत दिया हुआ है, चक्राता में दोस्तों नहीं है। नीलकंठ महादेव मंदिर दोस्तों ये कहाँ है? पौड़ी में है। तो ये आपको मोह जबानी याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डांट काली मंदिर। जब दोस्तों ये प्रश्न आया था कि डांट काली मंदिर कहाँ है, तो बहुत से अभ्यर्थियों ने क्या कर दिया, गंगोलीहाट पिथौरागढ़। तो हाट काली दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है, डांट काली दोस्तों ये है देहरादून में। बिल्कुल सही है, आप सभी को पता भी होगा। और इस्कॉन टेम्पल कांवली रोड में स्थित है देहरादून में, ये भी सही है। परकारेश्वर महादेव उठाल गेट स्थित है दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह हम चलने वाले हैं, अंत तक आपको बने रहना है। देहरादून जनपद में स्थित कौन सा मंदिर गोरखा शासकों से संबंधित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। डांट काली मंदिर, माल देवता मंदिर, टपकेश्वर मंदिर, चंद्रबनी मंदिर। दोस्तों चंद्रबनी इस दोस्तों सभी के सभी होने को देहरादून जनपद में है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है गोरखा शासकों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माल देवता मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आपको मोह जबानी याद रखना है। चंद्रबदनी दोस्तों वो है टिहरी में, चंद्रबनी दोस्तों ये है देहरादून में। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों माल देवता। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये यहाँ पर आपको बताना है। 4 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपके बनने वाले हैं इस एक ही प्रश्न से। तो पहला ऑप्शन है, सेवा का अधिकार कानून दोस्तों ये कब आया था? ये आया था दोस्तों 2011 में। बिल्कुल सही है, सेवा का अधिकार कानून दोस्तों ये कब आया था? 2011 में। बिल्कुल दोस्तों सही है। अगला ऑप्शन है, अल्पसंख्यक आयोग का गठन 2003 में। दोस्तों ये भी आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा, शुरुआत में ही दिया हुआ है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन कब किया गया? तो 10 मई 2003 दोस्तों, उसमें परीक्षा वाणी में आपने देखा होगा। पेज नंबर दोस्तों 10, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ये भी सही है। और विधानसभा की वेबसाइट दोस्तों कब बनी थी? 2001 में दोस्तों ये बनी थी। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, पहला राज्य था उत्तराखंड। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों अगला ऑप्शन है, राज्य सूचना आयोग का गठन 2003, जो कि दोस्तों सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। राज्य सूचना आयोग का दोस्तों गठन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2005 को। दोस्तों ये आपको याद रखना है, राज्य सूचना आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2005 को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस संस्थान का संबंध रिन्यूएबल एनर्जी से? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। नाबार्ड दोस्तों, अब नाबार्ड का कैसे हो जाएगा? सिडबी, टीएचडीसी दोस्तों ये तो नहीं होगा, टीएचडीसी नहीं। उरेडा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका संबंध दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी से उरेडा। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन कब हुआ? दोस्तों ये भी आपने पढ़ा होगा,
तो उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन दोस्तों हुआ था 2006 में। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जॉर्ज एवरेस्ट हाउस दोस्तों ये मसूरी में है, बिल्कुल सही है। मसूरी रोपवे दोस्तों, मसूरी रोपवे रज्जू मार्ग दोस्तों ये कब बना था? 1970 में बना था, बिल्कुल सही है। देहरादून तार सेवा दोस्तों 1 नंबर के लिए पूछा गया था कि देहरादून में तार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1865 में हुई थी। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना दोस्तों, ये भी सही है। 1 नंबर के लिए दोस्तों इस तरह से बनेगा कि देहरादून में तार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1865 में। मलिंगार होटल दोस्तों 1928 दोस्तों नहीं, परीक्षावाणी में दोस्तों 1827 दिया हुआ है, और कहीं पर दोस्तों मैं 1828 भी देख रहा था, तो ये आपको याद रखना दोस्तों, परीक्षावाणी में 1827 लिखा हुआ, बाकी कहीं पर 28 भी लिखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1928 तो यहाँ पर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2013 में विकास नगर में कोका कोला प्लांट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। लोटा आंदोलन, डोला पाल की दोस्तों नहीं, खोटा खर्रा दोस्तों नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों छरबा आंदोलन हुआ था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। 2013 में दोस्तों विकास नगर कहाँ है? देहरादून में। कोका कोला प्लांट के विरोध में छरबा आंदोलन हुआ था, बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों। मैं प्रश्न को इसलिए दो बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि दोस्तों अच्छे से आपको प्रश्न याद हो सके। चंद्रबनी नामक स्थान किस जनपद में है? दोस्तों अभी हम शुरुआत में देख चुके हैं। चंद्रबनी मंदिर दोस्तों ये कहाँ है? ये हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। चंद्रबदनी आएगा तो दोस्तों आप जाएंगे टिहरी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तम किस्म के चूना पत्थर के भंडार देहरादून में स्थित हैं, मंदारम, रायपुर या ए और बी दोनों? तो बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे, पर आपको नहीं करना है। मंदारम दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो देहरादून का मंदारम वाला क्षेत्र है, यहाँ दोस्तों चूना पत्थर के पर्याप्त भंडार है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से बननगर के नाम से कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? दोस्तों बननगर, सैनिक नगर, शिवभूमि दोस्तों ये कहा जाता है देहरादून को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से मसूरी में स्थित दर्शनीय स्थल कौन से हैं? तिब्बती स्तूप दोस्तों बिल्कुल है, तोप टिब्बा है, क्लाउड एंड दोस्तों ये भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत से अभ्यर्थियों ने इनको देखा भी होगा वहीं जाकर, बाकी खैर मैंने भी तो सिर्फ पढ़ा है, आपने भी बहुत से ने पढ़ा होगा, तो बहुत से ने देखा भी होगा। तो इस तरह से भी चीज़ें याद रहती हैं जब हम कहीं जाते हैं देखते हैं। तो तिब्बती स्तूप, तोप टिब्बा, क्लाउड एंड दोस्तों सभी मसूरी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टॉन्स नदी घाटी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से दोस्तों सर्वाधिक वन टॉन्स नदी बेसिन में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दून घाटी में मानसूनी वन कितने मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों 1500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं दून घाटी में मानसूनी वन। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सीधे दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रिच वेंडिस को कब नियुक्त किया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रिच वेंडिस थे दोस्तों, इनका नाम भी आपको याद रखना। प्रश्न में लगेगा कौन थे, तब आप बताएंगे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1865 में इन्हें नियुक्त किया गया था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से वन विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये आपको यहाँ पर बताना है, जबरदस्त प्रश्न है। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से दोस्तों वन विद्यालय की स्थापना 1878 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट कब रखा गया? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये रखा गया था 1884 में। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट दोस्तों रखा गया था
84 में अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1991 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, निम्न में से एफआरआई ने प्लेटिनम जुबली कब मनाई? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तभी दोस्तों ये मनाया जाता है। तो 2006 में दोस्तों ये मनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष एफआरआई को इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दिया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, 1906 में। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न परीक्षा में दिखाई देगा आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से एफआरआई मुख्य भवन के वास्तुविद कौन थे? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, हेनरी रैमजे। ऑप्शन आपको हटा देना है, इनमें से कोई नहीं। अब 2 ऑप्शन दोस्तों आपके पास बचे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सीजी ब्लोमफील्ड थे। ये आपको याद रखना है, एफआरआई मुख्य भवन के वास्तुविद। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एफआरआई भवन के मुख्य गेट का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ब्रैंडिस गेट। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एफआरआई भवन के मुख्य गेट का नाम क्या है? तो ब्रैंडिस गेट है। अगला प्रश्न है, एफआरआई भवन देहरादून में कितने कास्ट नमूनों का एक संग्रहालय है? दोस्तों ये है 18,000। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में दिए गए स्थानों में से देहरादून जनपद में स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। भागीरथी रिसोर्ट्स दोस्तों कई बार आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। रोबर्स के दोस्तों चोरों की गुफा ये भी है, डाकुओं की गुफा दोस्तों ये भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी देहरादून जनपद में स्थित हैं दोस्तों। रिवीजन यहाँ पर हमें करना है, जल्दी दोस्तों हम चल रहे हैं। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों कर दीजिए वीडियो को एक लाइक। अगला प्रश्न है, रोमांचकारी खेलों का आकर्षण केंद्र फन वैली दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फन वैली दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देहरादून क्लेमेंट टाउन में स्थित दोस्तों, देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित है क्या? बुद्धा टेम्पल। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपको यहां पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 अक्टूबर 2002 को। 28 अक्टूबर 2002 को ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मंडोलिंग मठ के रूप में प्रसिद्ध बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई कितनी है? ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों। ये है 220 फीट। तो याद रखिएगा, बुद्धा टेम्पल में बुद्ध जी की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है? ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों। ये है 103 फीट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देहरादून में स्थित बुद्धा टेम्पल कितने मंजिला मंदिर है? दोस्तों ये आपने देखा भी होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, देहरादून में स्थित घंटाघर की नींव कब रखी गई थी? ये आपको यहां पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जुलाई 1948 में देहरादून में स्थित घंटाघर की नींव रखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देहरादून घंटाघर का पुराना नाम क्या है? दून घंटाघर, बलबीर टावर, घंटाघर टावर या फिर ये सभी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबीर टावर है। ये आपको याद रखना है, बलबीर टावर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने देहरादून घंटाघर का उद्घाटन निम्न में से कब किया था? ये आपको बताना है किसने किया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने किया था देहरादून घंटाघर का उद्घाटन 1953 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, क्लॉक टावर घंटाघर का आकार कैसा है? दोस्तों ये है षटभुज है, 6 भुजा दोस्तों, षटभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, देहरादून में जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? जबरदस्त प्रश्न है। देहरादून में जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 2016 में। तो बिल्कुल याद रखेगा, छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम चिड़ियाघर देहरादून जू, या दोस्तों इसे ही कहा जाता है मालसी डियर पार्क, किस जिले में है? दोस्तों ये है कहाँ? देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, यमुना व अमलावा के तट पर स्थित कालसी किस जनपद में स्थित? दोस्तों कालसी शिलालेख दोस्तों यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी दोस्तों सभी का ये फेवरेट प्रश्न है। यहां से दोस्तों प्रश्न जरूर आता है। तो अमलावा और यमुना के संगम पर दोस्तों जो कालसी है देहरादून में, ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। किस जनपद में पूछा गया? तो देहरादून में, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, कलकूट किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो ये आपको यहां पर बताना है। कलकूट दोस्तों ये किसका है? ये है कालसी का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कालसी को किस नाम से संबोधित किया? अब दोस्तों यहां पर जो मोर ध्वज है, ये तो हमारा किसके लिए है? कोटद्वार के लिए है। गोविसाण दोस्तों काशीपुर को कहा जाता है, आपको पता है। कुब्जा मार्ग दोस्तों ऋषिकेश को कहा जाता है। दोस्तों ये भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूदनगर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको याद रखना है, कालसी दोस्तों सूदनगर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, मौर्य सम्राट अशोक का, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, छपने वाला प्रश्न है। मौर्य सम्राट अशोक का 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये हुआ है कालसी से। यमुना और अमलावा के संगम पर दोस्तों स्थित है ये जो कालसी शिलालेख है। बिल्कुल आपको याद रखना है, 1860 में दोस्तों खोज की थी मिस्टर फॉरेस्ट ने। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कूलागढ़ देहरादून में वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब की गई? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, 1929 में की गई थी। बिल्कुल याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, चौराड़ी चोटी पर स्थित बैराट नगर किस जनपद में, बैराटगढ़ किस जनपद में स्थित? दोस्तों ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है, रामताल गार्डन स्थित है दोस्तों, ये भी कहां है? रामताल गार्डन दोस्तों ये भी कहां है? देहरादून में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द्रोण गुफा निम्न में से स्थित है दोस्तों, ये कहां है? देहरादून में है, बिल्कुल आसान है, द्रोण गुफा देहरादून में है। अगला प्रश्न है, देहरादून जनपद में साइबर ट्रेनिंग की स्थापना कब की गई? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, कब की गई थी? 2015 में देहरादून में साइबर ट्रेनिंग की स्थापना की गई थी, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, मानसिक रोग संस्थान किस जनपद में स्थित है दोस्तों? मानसिक रोग संस्थान देहरादून के दोस्तों सेलाकुई में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विज्ञान धाम या साइंस सिटी निम्न में से कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है झांझरा देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस वीडियो में हम देहरादून जनपद को देख रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले हरिद्वार हम देख चुके हैं। तो परीक्षावाणी का अध्याय नंबर 9 बने रहेगा अंत तक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देहरादून में स्थित उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों शुरुआत में ही मैंने आपको ये बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों 3 अक्टूबर 2005 को गठन किया गया था उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? ओएनजीसी दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओएनजीसी की दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, देहरादून में है। और इसका सही उत्तर दोस्तों 1956 में इस ओएनजीसी की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न दोस्तों। 30 जुलाई 2001 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। यह आपको याद रखना है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोले दोस्तों अपना यूके ट्रिपल एससी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 17 सितंबर 2014 को। आप सभी को भली भांति पता है।
फुल फॉर्म दोस्तों मैं आपसे नहीं पूछूंगा और ना ही मैं यहाँ पर बताऊंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष आरबीआई की शाखा देहरादून जनपद में खोली गई? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 30 जून 2006 को आरबीआई की दोस्तों एक शाखा खोली गई थी। कहाँ? देहरादून जनपद में। तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? दोस्तों ये है देहरादून में। तो राज्य की दोस्तों अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? देहरादून में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य का प्रथम महिला बैंक कहाँ खोला गया? दोस्तों ये कहाँ खोला गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। दोस्तों यहाँ पर हम देहरादून जनपद पढ़ रहे हैं तो देहरादून के ही प्रश्न यहाँ पर आएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, देहरादून जनपद में स्थित विनोबा भावे ग्राम्योद्योग की स्थापना कब की गई थी? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न दोस्तों, कब की गई थी? ये यहाँ पर आपको बताना है। 1954 में की गई थी। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, डोईवाला में चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो डोईवाला में दोस्तों, डोईवाला देहरादून में है, तो 1930 में दोस्तों यहाँ चीनी मिल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में किन जनपदों में गन्ना उत्पादन किया जाता है? दोस्तों उधम सिंह नगर में भी किया जाता है, हरिद्वार में भी, देहरादून में भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। और गन्ना उत्पादन दोस्तों पहला स्थान है किसका? उधम सिंह नगर का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गेहूं उत्पादक जनपद कौन से हैं? अब दोस्तों गेहूं का उत्पादन दोस्तों लगभग सभी जनपदों में होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो गेहूं उत्पादक जनपद दोस्तों मुख्य रूप से पहला स्थान दोस्तों जो है गेहूं उत्पादन में, चावल उत्पादन में अगर बात करें तब भी दोस्तों देहरादून आएगा। लेकिन गेहूं उत्पादक दोस्तों जनपद यहाँ पर पूछा गया है तो देहरादून में भी होता है, हरिद्वार भी, उधम सिंह नगर भी। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है, 1914 में स्थापित राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? ये आपको यहां पर बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा देहरादून में। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों शुरुआत में आपको मैंने बताया था, तो 1865 आपको बिल्कुल मौजबानी याद रखना है, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शहीद दुर्गामल योगा पार्क का लोकार्पण किस जनपद में हुआ? दोस्तों ये देहरादून में हुआ था। तो गढ़ी कैंट दोस्तों देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 15 अगस्त 2015 को इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत किस जनपद से की गई? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, देहरादून से की गई थी 15 अगस्त 2015 में। हरीश राव दोस्तों उस समय मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम वार मेमोरियल की स्थापना चीड़बाग क्षेत्र किस जनपद में की गई? दोस्तों ये कहाँ है? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, देहरादून जनपद को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया? जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। 1996 में दोस्तों किया गया था। बिल्कुल मौजबानी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों, मसूरी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पर्वतों की रानी के नाम से प्रसिद्ध शहर दोस्तों ये है मसूरी। तो ये आपको याद रखना है। पहाड़ों का राजा दोस्तों, पर्वतों का राजा कहा जाता है चक्राता को। राजकुमार दोस्तों कहा जाता है, पहाड़ों का राजकुमार दोस्तों कहा जाता है किसे? नैनीताल को। अगला प्रश्न है, मसूरी शहर के संस्थापक कौन थे? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मसूरी के दोस्तों संस्थापक कौन थे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन यंग। कैप्टन डिट्रिज बेंदी दोस्तों आप कर नहीं सकते, फ्रेडरिक विल्सन, पहाड़ी विल्सन नहीं, सेंटोनी मैकडॉनल्ड नहीं। तो कैप्टन यंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मसूरी की पहली इमारत
मालिंगार होटल किस वर्ष बनी? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि परीक्षा वाणी में 1827 लिखा हुआ है, कहीं 28 लिखा हुआ है, कहीं कुछ। फिलहाल दोस्तों आपको ये याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न में से देहरादून खेल अकादमी की स्थापना कब की गई? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सहस्त्र धारा प्रपात दोस्तों कहाँ है? देहरादून में है। के जल में कौन सा खनिज मिलता है? ये आपको यहां पर बताना दोस्तों, ये मिलता है गंधक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा 1842 में दोस्तों बनी थी सबसे पुरानी नगर पालिका उत्तराखंड की दोस्तों ये है मसूरी। अगर दोस्तों मैं अल्मोड़ा नगर पालिका की बात करूं तो दोस्तों ये बनी थी 1864 में दोस्तों, बीच मेन मार्केट में ही है। और वहां पर दोस्तों 1864 अल्मोड़ा नगर पालिका स्थापना 1864 दोस्तों। जब भी मैं मार्केट जाता हूं तो हमेशा दोस्तों ये जरूर याद आता है कि एक क्वेश्चन कभी आएगा। तो खैर दोस्तों आपको भी इस तरह से जब भी आप जहां भी जाते हैं, जिस भी जनपद में आप रहते हैं या जहां भी आप गांव में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसा रहता है कि कहीं भी हम दोस्तों जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं कुछ पढ़ते हैं, तो जहाँ दोस्तों हम जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा है किताब में, अगर दोस्तों वहाँ जाएंगे तो आपको जरूर दोस्तों चीज़ें याद आएंगी। तो ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों जैसे मैं अब भीष्मचंद्र अब वहाँ गया तो किसी एक अपने साथी के रूम में गया था, वो कह रहा है इधर ये देखो यहाँ नीचे को ये भीष्मचंद्र का किला है। तो वो भी दोस्तों हमने देखा जो खगमरा किला है। तो इस तरह से दोस्तों होता है। अगला प्रश्न है, 1829 में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने किस स्थान पर परचून की दुकान खोली? दोस्तों ये कहाँ खोली थी? ये खोली थी मसूरी में, मसूरी में। अगला प्रश्न है, मसूरी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 2 सितंबर 1994 को, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान है, किसी को गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कर्नल एवरेस्ट ने दी पार्क नाम से मसूरी में कोठी बनवाई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा 1832 में। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है, मसूरी रोपवे का निर्माण, तो मसूरी रज्जू मार्ग दोस्तों रोपवे का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1970 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना कैप्टन रैनी टेलर द्वारा की गई थी। रैनी टेलर द्वारा की गई थी कब? दोस्तों ये की गई थी 1836 में। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, कौन सा कथन सत्य है? मसूरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। जी हाँ बिल्कुल सही है। गन हिल या तोप टिब्बा मसूरी की दूसरी ऊंची चोटी दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हप्पी वैली मसूरी, कुलड़ी या लंढौर बाजार ऋषिकेश, कैमल बैंक मसूरी, हारडिया भट्टा फॉल मसूरी। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था और इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बहुत जल्दी दोस्तों ये जो अध्याय नंबर 9 दोस्तों ये हमारा समाप्त हो जाएगा इसी तरह से। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुद भी दोस्तों आपको पढ़ते रहना है लगातार। जहाँ से दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ें दोस्तों, जहाँ से भी पढ़ें दोस्तों पढ़ते रहिए दोस्तों, एग्जाम है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।